हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल 2025 रविवार का दिन है। आज जो है महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 50 प्रश्न में कितना प्रश्न को आप पहले से जानते थे या आंसर सही सही दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस संधि को निलंबित किया है और जो पाकिस्तान के साथ जल बंटवारे के संबंधित है। बताइए दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस संधि को निलंबित कर दिया है जो पाकिस्तान के साथ जल बंटवारे का संबंधित है। बताइएगा दोस्तों, गंगा जल संधि, सिंधु जल संधि, ब्रह्मपुत्र जल संधि या फिर यमुना जल संधि। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु जल संधि। कौन सी जल संधि दोस्तों? सिंधु जल संधि जो समझौता हुआ था उससे संबंधित जो है उसे निलंबित कर दिया गया है पहलगाम कांड के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप लोग देखिए। केंद्र सरकार ने किस अधिनियम को वैध घोषित किया है? बताइएगा दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अधिनियम को वैध घोषित किया है दोस्तों? तो बिल्कुल वक्फ अधिनियम को जो है वह वैध घोषित किया गया है। वक्फ अधिनियम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए जो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 3 नंबर प्रश्न है। वह कौन सा संगठन पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी देता है? कौन सा संगठन जो है पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेता है दोस्तों? तो बिल्कुल द रेसिडेंट फ्रंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? द रेजिस्टेंट फ्रंट है दोस्तों, जो कि इसका जो है जिम्मेदारी लेता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है। क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने किस हमले की कड़ी निंदा की है? कौन सी हमले की कड़ी निंदा की है दोस्तों? पुलवामा हत्या, उरी हमला या फिर पहलगाम हत्या या पठानकोट हत्या। किस हत्या को? तो बिल्कुल पहलगाम हत्या हमला को जो है वह बड़ी ही कड़ी निंदा की है। कौन? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहलगाम हमला कांड। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। 5 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए किस पहल की सराहना की है? बताइएगा दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस और यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा था उसे समाप्त करने के लिए किस पहल की सराहना की है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ट्रंप के दूत की पहल। कौन सी? ट्रंप के दूत की पहल को सराहना की है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किस देश ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान यात्रा से बचने की सलाह दी है? किस देश ने अपने नागरिकों को यानी अपने नागरिक को पाकिस्तान यात्रा से बचने की सलाह दी गई है दोस्तों? तो वह रूस। कौन सा है दोस्तों? रूस जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है? बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है दोस्तों? तो बिल्कुल ईरान ने किया है। किसने? ईरान, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने रेशम सखी योजना शुरू किया है? कौन से राज्य सरकार जो है वह रेशम सखी योजना जो है वह शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार, यानी बाबा का बुलडोजर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किस संगठन ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर विकसित किया है? किस संगठन ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को विकसित किया है दोस्तों? बताइएगा, इसरो, DRDO, हॉल या फिर वेल। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल हॉल हो जाएगा, HAL। कौन? HAL ने इसको विकसित किया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर और 10 नंबर है, किस देश ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा सेवाएं को निलंबित कर दिया है? वीज़ा सेवाएं को निलंबित किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है दोस्तों। किसने? भारत ने किया है और
भारत सरकार यानी मोदी सरकार ये भी ऐलान किए हैं कि जो भी यहाँ के पाकिस्तान के नागरिक हमारे हिंदुस्तान में हैं वो लोग 29 तारीख से पहले अपने देश को, अपने वतन को लौट जाए और वहाँ पर जो है पाकिस्तान में जो भी भारतीय हैं वो 29 अप्रैल से पहले यहाँ पे चले आए। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने ऑपरेशन संजीवनी 2.0 शुरू किया है? किस देश ने ऑपरेशन संजीवनी 2.0 जो है वो शुरू किया है? तो बिल्कुल भारत ने किया है। कौन किया है दोस्तों? भारत किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में ग्रीन बजट पेश किया गया है? किस देश में हाल में ग्रीन बजट पेश किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल दिल्ली ने। कहा किसने? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली राज्य ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी समझौता किया है दोस्तों? तो बिल्कुल जापान के साथ। किसके साथ दोस्तों? जापान के साथ जो है समुद्री साझेदारी का समझौता किया है भारत ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, हाल ही में किसे ग्लोबल यंग लीडर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइएगा, हाल ही में किसे ग्लोबल यंग लीडर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो श्रेया सिंह को। किसको दोस्तों? श्रेया सिंह। या ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। दोस्तों बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न और 15 नंबर प्रश्न है, यह किस भारतीय शहर ने 2025 को स्मार्ट सिटी एक्सीलेंस अवार्ड जीता है दोस्तों? किस भारतीय शहर ने 2025 का स्मार्ट सिटी एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो बिल्कुल इंदौर ने जीता है। कौन? इंदौर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 का थीम क्या है? बताइएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वह उसका थीम जो है 2025 का थीम जो है क्या है दोस्तों? तो प्रेस फॉर प्लेनेट है। क्या है दोस्तों? प्रेस फॉर प्लेनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन बने हैं नए भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त? बताइएगा, CEC कौन बना है नया में? तो अरुण गोयल बने हैं। कौन? अरुण गोयल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है यानी मजदूर दिवस भी कहते हैं उसको, और 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 1 मई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिशन लाइफ रिपोर्ट जारी किया है? हाल ही में किसने मिशन लाइफ रिपोर्ट को जारी किया है दोस्तों? तो नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेज़बानी जो करेगा वो ओमान करेगा। कौन? ओमान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ओमान करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपना नया अंतरिक्ष मिशन लूनर एक्सप्लोरर लॉन्च किया है दोस्तों? बताइएगा, हाल ही में किस देश ने अपना नया अंतरिक्ष मिशन लूनर एक्सप्लोरर लॉन्च किया है दोस्तों? तो बिल्कुल चीन ने किया है। कौन? चीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर, कौन सा संगठन जो है ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 का विजेता रहा है? कौन सा संगठन ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 का विजेता है दोस्तों? तो बिल्कुल NIC है। कौन? NIC। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में अपना पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाएगी? बताइएगा, सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है भारत में पहली बार कौन सी कंपनी लगाएगी दोस्तों? तो बिल्कुल फॉक्सकॉन लगाएगा। कौन? फॉक्सकॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। तो बिल्कुल अगला प्रश्न देखेंगे और 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए बीज वितरण शुरू किया है? किस योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए बीज का वितरण किया है दोस्तों? तो बिल्कुल PM बीज योजना के तहत। किसके? PM बीज योजना के तहत शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मेड इन इंडिया
इलेक्ट्रिक बसें भेजी है? बताइएगा, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मेड इन इंडियन इलेक्ट्रिक बसें भेजी है दोस्तों? तो बिल्कुल बांग्लादेश को भेजा गया है। किसको? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी 25 प्रश्न और है। किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसको मिला है 2025 में? तो राजकुमार राव को मिला है। किसको? राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन हाल ही में ग्रीन स्टेशन घोषित हुआ है? ग्रीन स्टेशन घोषित हुआ है दोस्तों। कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। कौन सा? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन को घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 28 नंबर। हाल ही में किसने वन नेशन वन हेल्थ वन मिशन लॉन्च किया है? वन नेशन वन हेल्थ एवं वन मिशन लॉन्च किया है दोस्तों? बताइएगा किसने किया है? तो बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। किसने? स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। नया DRDO अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? DRDO का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है किसको? तो बिल्कुल डॉक्टर समीर कामत को किया गया है। डॉक्टर समीर कामत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? बताइएगा दोस्तों, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो इंदौर बना है। कौन? इंदौर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 31 नंबर। कौन सी भारतीय राज्य 2025 में सबसे अधिक जैविक खेती वाला राज्य बना है? सबसे अधिक जैविक खेती वाला राज्य जो बना है 2025 में कौन बना है? तो सिक्किम बना है। कौन सा? सिक्किम राज्य बना है। सिक्किम, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी सिक्किम है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइएगा, किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल प्रज्ञा भारती को। किसको? प्रज्ञा भारती को किया गया है। याद रखिएगा, प्रज्ञा भारती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट का लॉन्च किया गया है? किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट को लॉन्च किया है दोस्तों? तो बिल्कुल रूस ने किया है। किसने? रूस। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 34 नंबर दोस्तों। 34 नंबर क्या है? भारत सरकार ने हाल ही में किस देश का अपना पहला डिजिटल स्टेट घोषित किया है? भारत सरकार ने हाल ही में किसे देश का पहला डिजिटल स्टेट घोषित किया है दोस्तों? तो बिल्कुल केरल को। किसको दोस्तों? केरल, यानी ऑप्शन नंबर बी को हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर। किसे 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार जो मिला है 2025 का, याद रखिएगा, रतन टाटा जी को मिला है। किसको? रतन टाटा जी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हाल ही में किस देश ने अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है दोस्तों? तो बिल्कुल नेपाल ने किया है। किसने? नेपाल ने किया है। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम जो है क्या है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। नए प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने कौन सा नया स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किया है दोस्तों? बताइएगा, भारतीय नौसेना ने कौन सा नया स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किया है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा INS सूरत। कौन सा? INS सूरत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर प्रश्न है G20 बैठक 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? G20 बैठक 2025 का जो बैठक होगा वो कहाँ पे होगा दोस्तों? तो बिल्कुल अहमदाबाद में होगा दोस्तों। कहाँ पे? अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का 39 नंबर है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है? तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के साथ
किया है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए जो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है 41 नंबर। हाल ही में भारत नेट 2.0 का योजना उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत नेट 2.0 का उद्घाटन जो किया है वो कौन किया है दोस्तों, तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। किसने, अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर। भारत ने किस देश को $500 मिलियन की सहायता किया है, बताइएगा। भारत ने किस देश को $500 मिलियन की सहायता करने की घोषणा की है, तो हो जाएगा श्रीलंका को। किसको, श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है विश्व बुक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बुक दिवस जो मनाया जाता है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा 23 अप्रैल को। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न में, और अगला प्रश्न है किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, बताइएगा। किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो बिल्कुल स्वाति शर्मा को। किसको, स्वाति शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वाति शर्मा को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है 45 नंबर। हाल ही में कौन सा देश ग्रीन एजेंसी में भारत की साझेदारी बना है। हाल ही में कौन सा देश ग्रीन एजेंसी में भारत की साझेदारी बना है, तो वो बना है डेनमार्क। कौन, डेनमार्क बना है दोस्तों, याद रखिएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला नंबर प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर क्या है दोस्तों, किसे हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार जो मिला है किसको मिला है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को। किसको, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में कौन सा देश डिजिटल रुपया अपनाने वाला पहला देश है। हाल ही में कौन सा देश डिजिटल रुपया अपनाने वाला पहला देश है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत। कौन सा, भारत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। हाल ही भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन रक्षा कवच लॉन्च किया है बताइएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन रक्षा कवच लॉन्च किया है दोस्तों, तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 49 नंबर है। नए भारतीय विमान सेवा आकाश एयर के सीईओ कौन है। आकाश एयर के सीईओ कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल विनय दुबे है। कौन है दोस्तों, विनय दुबे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न क्या है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य क्या है, बताइएगा। सरकार का लक्ष्य क्या है, तो बिल्कुल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। क्या है दोस्तों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को देखे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन करेंट अफेयर को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।